अगर मैं बिहार में नहीं पैदा हुआ होता तो अगर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसकी भी चर्चा होती, नहीं होती है चर्चा। मैं जानता हूं समाज की क्या बनावट है, सब प्रकार की पीड़ा को झेलते हुए काम करना है, इसलिए हमको उसका। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। इस पॉलिटिक्स की शुरुआत से पहले नीतीश कुमार का लगभग 10 सेकंड का एक पार्लियामेंट में दिया गया भाषण का एक अंश आपने सुना है कि बिहार में ट्रेन दुर्घटनाएं भी होती है या कोई डेवलपमेंट का काम भी करना पड़ता है तो कई तरह के सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा जाता है। देखिए, यही बिहार है। बिहार को सरसरी तौर पे आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा बिहार को संभालना। नीतीश कुमार इतने दिनों तक बिहार के सत्ता पर काबिज रहे, उसकी एक बड़ी खासियत ये रही या बड़ी वजह ये रही कि वो बिहार के सामाजिक संरचनाओं को समझते थे, क्योंकि यहाँ जातिवाद का जो एक मलम्मा है, एक चश्मा है, उस चश्मा को लेकर लोगों का नज़रिया आज भी बहुत ज़्यादा संकीर्ण आप कह सकते हैं, या फिर उस नज़रिया को लेकर कब वो एग्रेसिव हो जाए, कब वो उस लाइन को तोड़ दें, कहना मुश्किल है। कई मौके पर ऐसे आप गौर करिएगा बिहार में कि इनकाउंटर के समय में भी पुलिस का रियल इनकाउंटर भी हो और उसमें भी अगर कोई खास जाति के लोगों को अगर इनकाउंटर में मारा गया है तो उसको लेकर भी चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं। आप समझ जाइए, लॉ एंड ऑर्डर कितना है। डेवलपमेंट को लेकर भी लोग उस नज़रिए से देखते हैं कि इस डेवलपमेंट के सहारे कौन सा सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। उस स्टेट में नीतीश के होने और नहीं होने का मतलब क्या है, क्योंकि वो व्यक्ति जो इस तरीके से समाज को देखता था, समाज के दर्शन को समझता था और उसके सहारे बिहार में उन्होंने डेवलपमेंट का भी काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे पटरी पर लाया जाए, इस और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए उन्होंने। लेकिन अब नीतीश नहीं है, यह अब मान के चलना होगा, क्योंकि अब जो बातें सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हों, चुनाव के दौरान जिस तरीके से उनका इमेज फिर से टाइगर जिंदा है वाली जो बनी, टिकट को लेकर, चिराग से को लेकर, फिर आपको जो चीज़ें सामने आई बरसात के दौरान उन्होंने जिस तरीके से कैंपेन में निकला, तो लोगों को भरोसा जगा कि नहीं, नीतीश अभी जिंदा है। और उस भरोसे का परिणाम रिजल्ट पर भी दिख रहा है। लेकिन परिणाम आने के बाद बीजेपी का जो रुख सामने आया, गृह विभाग लेकर सम्राट चौधरी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन गृह विभाग के नीतीश से हटने से एक इमेज गया कि भाई नीतीश कमज़ोर हो रहे हैं, नीतीश को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष अगर देखिए तो पहले भी विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति बीजेपी के लोग रहे हैं, लेकिन इस बार जो इमेज बनाने की कोशिश मीडिया ने ही सही जो इमेज बनाने की कोशिश की है, उससे कहीं न कहीं ये लगा कि भाई नीतीश कमज़ोर तो हुए हैं। 2015 को छोड़ दें तो कभी बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जदयू का नहीं रहा है, हमेशा सहयोगी का रहा है। 2015 की स्थिति में भी खींचतान हुआ था विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, लेकिन उस दौर में और आज के दौर में जो फ़र्क है, जिस फ़र्क के सहारे ये समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब नहीं है, ये चीज़ें पिछले एक सप्ताह के दौरान की राजनीति से या जब से सरकार के गठन का स्वरूप सामने आया तब से ये चीज़ें दिखने लगी हैं। हालांकि बीच बीच में सीके अनिल की पोस्टिंग, संजय सिंह की पोस्टिंग, कुंदन कुमार को जो राजनाथ सिंह के पीएस रह चुके हैं उनको उद्योग विभाग में भेज दिया गया है। ये सब चीज़ें कभी कभी एक स्पार्क देता है कि नहीं, नीतीश कुमार अभी भी गवर्नेंस को लेकर संजीदा हैं, गवर्नेंस को लेकर अभी भी सेंसिटिव हैं। लेकिन पूरी राजनीतिक प्रक्रिया के दौरान जो जिस तरीके से रिस्पांस आ रहा है उससे तो साफ लग रहा है कि अब चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं।
आज जरा विजय चौधरी का, जिन पर भूजा पार्टी कहा जाता है, देखिए किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष और गृह विभाग को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर किया है। जरा पहले ये सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बिहार के राज सत्ता इतनी बड़ी बहुमत के बावजूद भी सरकार कंफर्ट स्थिति में नहीं है। तो पहले जरा विजय चौधरी का ये बयान सुन लीजिए। पूर्ण है और निर्णय भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अब तो निर्णय लगभग साफ है कि एक ही, जैसा कि कल जानकारी मिली है कि एक ही व्यक्ति, एक ही विधायक जो डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, उन्हीं के पक्ष में नॉमिनेशन दाखिल किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से जब एक ही उम्मीदवार के लिए कई नामांकन पत्र आए तो उनका अध्यक्ष बनना तय है। और वो बहुत पुराने अनुभवी सदस्य हैं, सरकार का भी अनुभव है, विपक्ष का भी अनुभव है। तो इसलिए सभी को आशा है कि उनकी अध्यक्षता में सदन सुचारू रूप से चलेगा। सर्वसहमति से आज चुन लिया जाएगा। हाँ, अभी तक कोई दूसरा नहीं मतलब आया है, इसका मतलब वो निर्विरोध निर्वाचित होंगे। सर, विपक्ष कह रही है कि होम मिनिस्ट्री भी ले लिया गया जदयू से, अब स्पीकर पद भी ले लिया गया, कमजोर कर दिया जा रहा है जदयू। स्पीकर पद कब था हमारा जो ले लिया गया? सवाल पूछते हैं, कब था हमारा जो ले लिया गया? इसलिए ये सब चीजें भ्रामक हैं और भ्रामक बातों को फैलाना ये जिम्मेदार मीडिया का काम नहीं है। तो आपने सुना, लेकिन जरा आप गौर करिए, आज औरंगाबाद में एक घटना घटी है कि एक दुकानदार मछली बनाने से इनकार कर दिया तो उसकी पूरी झोपड़ी में आग लगा दी, पूरी दुकान में। उस दुकानदार की पत्नी बुरी तरह से झुलस गई है। ये दशकों बाद बिहार में हुआ है, और सिर्फ बिहार में नहीं, दरभंगा में भी जो एक रेप की घटना घटी है, जिस तरीके से रेप विक्टिम को धमकियाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, ये नीतीश के शासनकाल में नहीं होता था। पिछले 12 दिनों में 50 से अधिक हत्याएं हुई है बिहार में। ये डाटा भी सामने है, जो पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब नीतीश कुमार, जो जिस कार्यक्रम की शुरुआत में हम नीतीश कुमार का जो वो हम 10 सेकंड का बयान सुना है, जो उन्होंने लोकसभा में दिया है लालू जी के सवाल के जवाब पर, वो यही है कि बिहार को आप पुलिस के सहारे, डीएम एसपी के सहारे, बीडीओ सीओ और थानेदार के सहारे नहीं चला सकते हैं। यहाँ के समाज की जो जटिलताएं हैं ना, जब तक उस जटिलताओं को आप नहीं समझेंगे तब तक आप एक सड़क नहीं बना सकते। गांव में बिजली पहुंचाने तो बहुत दूर की बात। तो इस मानसिकता को समझते हुए नीतीश कुमार ने बिहार को मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। और आज जिस तरीके से नीतीश के नहीं होने का एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हो रहा है, ये गृह वगैरह जितना है, ये मैसेज ही है। यह मैसेज आने वाले समय में इतने बड़े बहुमत के बावजूद भी सरकार के लिए, सरकार चलाना गले की फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अपराध, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील और अभियानंद जैसे डीजीपी के सहारे ही नहीं कंट्रोल हुआ है, कुछ सोशल इंजीनियरिंग का भी इम्पैक्ट पड़ा है। और उस सोशल इंजीनियरिंग का इम्पैक्ट कहीं न कहीं उस दौर में नीतीश कुमार की वो समझदारी पर भी जाता है, जो अब उस तरीके के लोग नहीं हैं। यही विनय कुमार अभी डीजीपी हैं। सुशासन लाने में स्पीडी ट्रायल का मास्टर तो यही थे। कितना स्पीडी ट्रायल में लोगों को सजा करवाए, लेकिन डीजीपी बनने के बाद भले सूची 1700 माफिया का जमीन और संपत्ति जब्त करने की बात कर रहे हैं, 1 साल होने जा रहा है, अभी तक एक का भी संपत्ति जब्त नहीं हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने सारे इंस्टीट्यूशन को, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, मतलब यहाँ के बुद्धिजीवी हो, जैसे भी हो,
उनको अपने तरीके से वो नियंत्रित करके रखा। जुडिशियरी को भी कहीं न कहीं उस तरीके से के हार्ड डिसीजन से स्टेट के किसी ऐसे फैसले को उलझाते हुए नहीं दिखा जिससे सरकार असहज हो जाए। पीके साई के माध्यम से चाहे जो भी इस तरीके के महाधिवक्ता बने, सरकार और हाईकोर्ट के बीच के रिश्ते की उसकरी को बनाए रखा। मतलब सिर्फ शासन का ये मतलब नहीं है कि आप 202 विधायक जीत कर चले आए, मंत्री बन गए। शासन बनाए रखने के लिए जिस तरीके का प्रेशर ग्रुप स्टेट में है, उस प्रेशर ग्रुप को आप कैसे डील करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप बिहार के मुखिया के रूप में सफल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक बात चलते चलते तो तय हो गया कि नीतीश कुमार के कमज़ोर करने की बात जिस तरीके से मीडिया में आ रही है, या बीजेपी जिस तरीके से कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को, और एक मीडिया का वर्ग भी है, एक मीडिया का बड़ा वर्ग है जो बीजेपी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहती है। ये सारी चीज़ें इस स्टेट के लिए आने वाले समय में गले की फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश को कमज़ोर दिखाने की कोशिश स्टेट के उस सोशल इंजीनियरिंग को ब्रेक करना है, जिस इंजीनियरिंग के सहारे 20 वर्षों तक नीतीश ने राज्य में अमूमन अमन चैन बनाए रखा है। और आज भी जो पार्टी जीत कर आती है उसी जंगल राज का उदाहरण देखिए। बिहार में आज भी देखिए कि जंगल राज का कितना खौफ है, जंगल राज को लोग कितने को लेकर किस तरीके से लोग असहज हैं। मतलब आज भी कानून व्यवस्था बिहार के लोगों के लिए सबसे प्राइम चीज है। कानून व्यवस्था में अगर थोड़ी भी अशांति हुई तो फिर ये बिहार के लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। लेकिन नीतीश के इस तरीके से दरकिनार करना, नज़रअंदाज करना, हमें लगता है कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी एंड कंपनी के लिए समस्याएं खड़ी कर दे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।